योनि मुद्रा क्या है? यौगिक दृष्टि से मनुष्य के अंदर कई प्रकार के रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। इन शक्ति को शरीर के अंदर छिपाकर रखने वाली मुद्रा का नाम ही योनि मुद्रा है। तत्योग के अनुसार केवल हाथों की उंगलियों से महाशक्ति भगवती की प्रसन्नता के लिए योनि मुद्रा प्रदर्शित करने की आज्ञा है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव लंबी योग साधना के अंतर्गत तंत्र मंत्रयंत्र साधना से भी दृष्टिगोचर होता है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से साधक की प्राण अपान वायु को मिला देने वाली मूलबंध क्रिया को भी साथ करने से जो स्थिति बनती है, उसे ही योनि मुद्रा की संज्ञा दी गई है। यह एक बड़ी चमत्कारी मुद्रा है। पद्मासन की स्थिति में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से योनि मुद्रा बनाकर और पूर्व मूलबंध की स्थिति में सम्यक भाव से स्थित होकर प्राण अपान को मिलाने की प्रबल भावना के साथ मूलाधार स्थान पर यौगिक संयम करने से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। ऋषिमुनियों के अनुसार जिस योगी को उपरोक्त स्थिति में योनि मुद्रा का लगातार अभ्यास करते करते सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसका शरीर साधनावस्था में भूमि से आसन सहित ऊपर अधर में स्थित हो जाता है। इस मुद्रा का प्रयोग साधना में शक्ति को द्रवित किए जाने के लिए किया जाता है। भगवती की साधना में उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मुद्रा का प्रदर्शन उनके सम्मुख किया जाता है। पंचमकार साधना में मुद्रा का अति आवश्यक स्थान होता है। योग तंत्र का पूरा आधार गुर रहस्यमय है, जिसको समझना बहुत कठिन है। इसके जितने गहराई में जाए उतनी ही उलझने सामने आती रहती है। जितना भी समझ आए कम ही है। सदियों से साधक ने इस आधार को समझाने की कोशिश की है और अत्यधिक से अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने पर भी उसके सभी पक्षों की खोज नहीं कर पाए हैं। वह आधार है कुंडलिनी शक्ति जागरण की। कुंडलिनी के जितने भी पक्ष अब तक विविध साधकों ऋषिमुनि ने सामने रखे हैं, वह मनुष्यों को उसकी शक्ति के परिचय के लिए पर्याप्त है। सामान्य रूप में साधकों के मध्य कुंडलिनी का षटचक्र जागरण ही प्रचलित है, लेकिन उच्च कोटि के योगियों का कथन है कि सहस्त्रार जागरण तो कुंडलिनी जागरण की शुरुआत मात्र है। उसके बाद हृदय चक्र, चित्त चक्र, मस्तिष्क चक्र, सूर्य चक्र जागरण जैसे कई चक्रों की अत्यधिक दुष्कर सिद्धियां हैं, जिनके बारे में सामान्य मनुष्यों को भले ही ज्ञान न हो, लेकिन इन एक एक चक्रों के जागरण के लिए उच्च कोटि के साधकों एवं ऋषिमुनि वर्षों तक साधना करते रहते हैं। इस प्रकार यह कभी न खत्म होने वाला एक अत्यधिक गुर विषय है। इसी क्रम में आज हमारे तंत्र के धरातल पे अलग अलग बहुत से विधान प्रचलित है। योग तंत्र के मध्य कायाकल्प के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान है। कायाकल्प और सौंदर्य का सही अर्थ क्या है? यह मात्र काया को सुंदर बनाने की कोई विधि मात्र नहीं है। यह आत्मा की निर्मलता से लेके पाप मुक्त हो के आनंद प्राप्ति की क्रिया है। अगर साधक आतंरिक चक्रों के दर्शन की प्रक्रिया कुंडलिनी के वेग मार्ग से करता है, तब उसे मूलाधार से आगे बढ़ते ही एक त्रिकोण दृष्टिगोचर होता है, जो कि आतंरिक योनि है। मनुष्य का हृदय पक्ष और स्त्री भाव इस त्रिकोण पर निर्भर करता है और उसके ऊपर मणिपुर चक्र के पास एक लिंग ठीक उस त्रिकोण अर्थात योनि के ऊपर स्थिर रहता है, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क पक्ष और पुरुष भाव से संबंधित होता है। यह त्रिकोण और लिंग से एक पूर्ण शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसे योगतंत्र में आत्मलिंग कहा गया है। इस लिंग के दर्शन करना अत्यधिक सौभाग्य सूचक और सिद्धि प्रदाता है। शिवलिंग के अभिषेक के महत्व के बारे में हर व्यक्ति जानता ही है। इसी क्रम में साधक इस लिंग का भी अभिषेक करे तो आत्मलिंग से जो ऊर्जा व्याप्त होती है, वह पूरे शरीर में फैलकर आतंरिक शरीर का कायाकल्प कर देती है। उसके बाद साधक निर्मल रहता है। उसके चेहरे पर और वाणी में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। साधक एक हर्षोल्लास और आनंद में मग्न रहता है और कई सिद्धियां उसे स्वतः प्राप्त हो जाती है। योगतंत्र में इस दुर्लभ विधान की प्रक्रिया निम्न दी गई है। यथासंभव इस अभ्यास को साधक ब्रह्म मुहूर्त में ही करे। अगर यह संभव न हो तो कोई ऐसे समय का चयन करे जब शांति हो और अभ्यास के मध्य कोई विघ्न न आए। साधक पहले अपनी योग्यता से सोहम बीज के साथ अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करे, उसके बाद भस्त्रिका करे। अनुभव में आया है कि जब साधक 2 मिनट में 120 बार पूर्ण भस्त्रिका करे तब उसे कुछ समय आंखें बांध करने पर कुंडलिनी का आतंरिक मार्ग कुछ क्षणों तक दिखता है। इस समय में साधक को आत्मलिंगाय हूं का सतत जाप करते रहना चाहिए। नियमित रूप से जाप करते रहने से वह लिंग धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देने लग जाए तब आत्मलिंग के ऊपर अपनी कल्पना के योग्य आत्मलिंगाय सिद्धिं फट मंत्र द्वारा अभिषेक करे, जिसे आंखों के मध्य हम बाहर देखते हैं।
चित्त के माध्यम से शरीर उसे अंदर देख सकता है। चित्त दृष्टि के द्वारा पदार्थों का आंतरिक सर्जन करता है और उसे ही मस्तिष्क के माध्यम से बिंब का रूप समझकर हम बाहर देखकर महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में चित्त का सूक्ष्म सर्जन ही मूल सर्जन की भाव भूमि का निर्माण करता है। इसलिए अभिषेक करते वक्त चित्त में से निकली हुई अभिषेक की कल्पना सूक्ष्म जगत में मूल पदार्थ की रचना करती ही है, जिससे साधक जो भी अभिषेक विधान की प्रक्रिया करता है वो साधक के लिए भले ही कल्पना हो, सूक्ष्म जगत में उसका बराबर अस्तित्व होता ही है। अभिषेक का अभ्यास शुरू होते ही साधक का कायाकल्प भी शुरू हो जाता है। लिंग का सामान्य अर्थ चिन्ह होता है। इस अर्थ में लिंग पूजन शिव के चिन्ह या प्रतीक के रूप में ही होता है। अब मानसपटल पे सवाल उठता है कि लिंग पूजन केवल शिव का ही क्यों होता है, अन्य देवताओं का क्यों नहीं? कारण यह है कि शिव को आदि शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी कोई आकृति नहीं है। इस रूप में शिव निराकार है। लिंग का अर्थ ओंकार बताया गया है। प्रणव तसे लिंग, उस ब्रह्मा का चिन्ह प्रणव ओंकार है। आथ लिंग का अर्थ शिव की जन्नेंद्रिय से नहीं है, उनके पहचान चिन्ह से है, जो अज्ञात तत्व का परिचय देता है। यह पुराण प्रधान प्रकृति को ही लिंग रूप मानता है। साधना काल के दौरान आपको कुछ आश्चर्यजनक अनुभव हो सकते हैं, पर इनसे न परेशान या विचलित न हो, ये तो साधना सफलता के लक्षण है। योनि पूजा ही तंत्र का मेरुदंड। समाज में आज योनि पूजा की बात करें तो मनुष्य उसको नकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। जो मनुष्य योनि पूजा को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, कृपा करे ऐसे अज्ञानियों पे। उन्हें पता ही नहीं कि वह जननी शक्ति, सृष्टि शक्ति को नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। देवों के देव महादेव उन पर कृपा बरसाए रखे जो योनि पूजा का महत्व जानते ही नहीं है। उन्हें इस सत्यता का पत्ता ही नहीं है कि योनि पूजा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं है। शक्ति और शिव की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ये अति महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और हमें शक्ति साधक बनाया। योनि पूजा से ही हम भैरवी साधना, शक्ति साधना, कुंडलिनी साधना और भी बहुत साधना मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, र सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लिंग पूजा पूरे विश्व में होती है, सभी बड़ी धूषी के साथ करते हैं, पर योनि पूजा के नाम पर नाक भौं से कुड़ता है, जबकि संपूर्ण विश्व का मूल उत्पत्ति कारक यही योनि है। आज हम मनुष्य सत्यता को अनदेखा कर रहे हैं। इसे मूर्खता और क्षुद्र मानसिकता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो मनुष्य काम भावना से परेशान है, कामुकता से पीड़ित है, ना चाहते हुए भी दिमाग काम वासना की ओर ही जाता है। पूजा पाठ में भी भावना शुद्ध नहीं तह पाती, कामुकता जगती है, अपराधबोध उपजता है। ऐसे मनुष्य इन सब से मुक्ति चाहते हैं तो इनको साधना करना बहुत जरूरी है। कामुकता से मुक्ति और शक्ति प्राप्ति के लिए भैरवी तंत्र मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। प्राकृतिक नियमों पर आधारित यह साधना मनुष्य को काम ऊर्जा मोक्ष तक पहुंचा सकती है। अन्य कोई साधना मार्ग से काम वासना मुक्ति का रास्ता बहुत ही कठिन है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने ऋषि नारद को नाद ब्रह्मा का ज्ञान दिया था और मनुष्य देह में स्थित चक्रों और आत्म ज्योति रूपी परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग बताया था। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर प्रत्येक मनुष्य के अस्तित्व में है। सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि है। मन सदा संकल्प विकल्प में लगा रहता है। बुद्धि अपने लाभ के लिए मन के सुझावों को तर्क वितर्क से विश्लेषण करती रहती है। कारण या लिंग शरीर हृदय में स्थित होता है, जिसमें अहंकार और चित्त मंडल के रूप में दिखाई देते हैं। अहंकार अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और चित्त पिछले अनेक जन्मों के घनीभूत अनुभवों को संस्कार के रूप में संचित रखना चाहता है। आत्मा जो एक ज्योति है, इससे परे है, किंतु आत्मा के निकलते ही स्थूल शरीर से सूक्ष्म और कारण शरीर अलग हो जाते हैं। कारण शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है, क्योंकि इसमें निहित संस्कार ही आत्मा के अगले शरीर का निर्धारण करता है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति महादेव ने बताई है। पिछले कर्म द्वारा प्रेरित जीवात्मा वीर्य, जो कि खाए गए भोजन का सूक्ष्मतम तत्व है, के रूपक में परिणत होकर माता के गर्भ में प्रवेश करता है, जहां मान के स्वभाव के अनुसार उसके नए व्यक्तित्व का निर्माण होता है। गर्भ में स्थित शिशु अपने हाथों से कानों को बंद करके अपने पूर्व कर्मों को याद करके पीड़ित होता है और अपने को धिक्कार कर गर्भ से मुक्त होने का प्रयास करता है।
जन्म लेते ही बाहर की वायु का पान करते ही वह अपने पिछले संस्कार से युक्त होकर पुरानी स्मृतियों को भूल जाता है। शरीर में 7 धातु हैं: त्वचा, रक्त, मांस, वसा, हड्डी, मज्जा और वीर्य नर शरीर में या रज नारी शरीर में। देह में 9 छिद्र हैं: 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, मुख, गुदा और लिंग। स्त्री शरीर में 2 स्तन और 1 भग यानी गर्भ का छिद्र अतिरिक्त छिद्र हैं। स्त्रियों में 20 पेशियां पुरुषों से अधिक होती हैं। उनके वक्ष में 10 और भग में 10 और पेशियां होती हैं। योनि में 3 चक्र होते हैं, तीसरे चक्र में गर्भशिया स्थित होती है। लाल रंग की पेशी वीर्य को जीवन देती है। शरीर में 107 मर्म स्थान और 3,50,00,000 रोमकूप होते हैं। जो व्यक्ति योग अभ्यास में निरत रहता है वह नाद ब्रह्मा और तीनों लोकों को सुखपूर्वक जानता और भोगता है। मूल आधार स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार नामक 7 ऊर्जा केंद्र शरीर में है, जिन पर ध्यान का अभ्यास करने से देवीय शक्ति प्राप्त होती है। सहस्रार में प्रकाश दिखने पर वहां से अमृत वर्षा का सा आनंद प्राप्त होता है, जो मनुष्य शरीर की परम उपलब्धि है। जिसको अपने शरीर में दिव्य आनंद मिलने लगता है, वह फिर चाहे भीड़ में रहे या अकेले में, चाहे इंद्रियों से विषयों को भोगे या आत्म ध्यान का अभ्यास करे, उसे सदा परम आनंद और मोह से मुक्ति का अनुभव होता है। मनुष्य का शरीर अणु परमाणुओं के संगठन से बना है। जिस तरह अणु परमाणु सदा गतिशील रहते हैं, किंतु प्रकाश एक ऊर्जा मात्र है जो कभी तरंग और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। उसी तरह आत्म सूर्य के प्रकाश से भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। यह इस तरह सिद्ध होता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुछ मिनट लगते हैं, जबकि मनुष्य उसे आंख खोलते ही देख लेता है। आत्मा प्रकाश से भी सूक्ष्म है, जिसका अनुभव और दर्शन केवल ध्यान के माध्यम से ही होता है। जब तक मन उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता, उसे मोह से मुक्ति नहीं मिल सकती। मोह मनुष्य को भयभीत करता है, क्योंकि जो पाया है उसके खोने का भय उसे सताता रहता है, जबकि आत्मदर्शन से दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है, जो व्यक्ति को निर्भय करती है, क्योंकि उसे सबके अस्तित्व में उसी दिव्य ज्योति का दर्शन होने लगता है। नोट: शुद्ध उच्चारण के साथ किसी साधक के मार्गदर्शन में इन मंत्रों का प्रयोग करना ही लाभकर होगा। साधकों को सूचित किया जाता है कि हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, इसलिए किसी भी साधना का प्रयोग उसकी सीमा में ही रहकर करे और मानव होकर मानवता की सेवा करे, अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाए। चेतावनी: सिद्ध गुरु की देखरेख में साधना संपन्न करें। सिद्ध गुरु से दीक्षा, आज्ञा, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला, सिद्ध सामग्री लेकर ही गुरु के मार्गदर्शन में साधना संपन्न करें। बिना गुरु साधना करना अपने विनाश को न्योता देना है। बिना गुरु आज्ञा साधना करने पर साधक पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त करता है, इसलिए कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा ना करें।